जीवित पुत्री का व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे। तब सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की और क्या इस कली में माता सलाह करके अपने आपस में वार्तालाप की और बोली कि क्या कली काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। तब जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं ले सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई और जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी अनंत के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। और इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। तब गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया तब और द्रोणा पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम के पास गई और रोने लगी और उसने धौम से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक कहिए और उपाय बताइए। तब धौम बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सदा सत्य चरण करने वाला, सदा समदर्शी जीवितवाहन नामक एक राजा थे और एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गए हुए थे। तब वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था और वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीतवाहन का तो मन और हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बुढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। और इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था गांव के बच्चे को। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। तब जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग दे दिया। तब दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। तब यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो हो नहीं, जान पड़ते हो? अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर भूख मिटा लो और मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। तब राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैब्या है और मेरे पिता का नाम
शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक को चले गया। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों को हड्डियों पर बरसाया और ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हुआ और सारे खुशी से रहने लगे। उस समय राजा के शरीर को शोभा दुनी हो गई थी और राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी के रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा की जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है और जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि के अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवितवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। तब धौम द्रौपदी से कहते हैं, धौम ऋषि, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत आपको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया और फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में जाकर बैठी हुई थी। अपनी सखी को सुनाया और सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई। तब और वह उसी समय शव से भरे हुए श्मशान में पहुंच गई और वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया।
तब और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और व्रत का पालन की। फिर सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। चिल्ली ने इस तरह नवमी को उसने पारण किया। एक पक्षी होते हुए भी कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ था, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी बहन हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गृहपत और अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। बड़े होने के बाद, विवाह के बाद पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई और जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं को सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए। चिल्ली को 8 बेटे जन्म हुआ और 8 पुत्र जीवित रहे और सभी जीवित रह गए। अग्नि अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्या हो गया। तब राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहती हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं। सियारिन बोल रही है अपनी बहन को ईर्ष्या से। अगले जन्म में दोनों चिल्ली और सियारिन थी। इस जन्म में मनुष्य में जन्म लिया था, इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किया, पर मंत्री के पत्नी ने जीवित पुत्रिका का पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाकर अपनी बहन के घर भेज दी और माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए। 8 का सर काटकर पिटारी में भरकर अपने छोटी बहन के घर भेज दी, जो मंत्री की पत्नी थी। सियारिन गुस्सा से उसका पुत्र जीवित नहीं रहता था, इस कारण ईर्ष्या हो गया था और 8 पुत्र जीवित हो गए। 8 में सोना चांदी हीरे मोती भर गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। फिर उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री के पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन थी। चिल्ली को स्मरण था अगले जन्म की सारी बात। दोनों ने व्रत किया था, तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था। सियारिन तुम जाकर मांस का भोजन कर ली, हमने जाकर गौशाला में दूध पी ही और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और राजरानी अब भी तुम उस जीत पुत्रिका का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे और जीने लगेंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी तो उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा बने। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया, स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत अवश्य करे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी स्वामी, शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन
पूजा आशिकरू जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी। पाड़ ब्रह्मा परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता स्वामी, तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अंगोचरी, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि में लो दया मैं, तुम्हीं को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन अर्पण सब, जो जन शरण पड़े। प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारितारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव शरभं मम देव देव, तमेव शरभं मम देव देव।